नमस्कार। आज पिन पॉइंट में बात करेंगे जैन धर्म में दीक्षा परंपरा की। दरअसल जैन धर्म में दीक्षा महोत्सव एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें एक व्यक्ति सादगी और पवित्रता का जीवन जीने के लिए दीक्षा लेने का फैसला करता है। दीक्षा के बाद दीक्षार्थी साधु या साध्वी बन जाते हैं और उन्हें सन्यासी जीवन शैली अपनानी पड़ती है जो सादगी, संयम और अनुशासन पर आधारित होती है। दीक्षा महोत्सव में धन और भौतिक वस्तुओं का दान करना भी शामिल है। धर्म के मार्ग पर चलना इतना सरल काम नहीं है। इसमें न सिर्फ त्याग और तपस्या, साथ ही मोह माया छोड़कर भरे पूरे परिवार को छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर निकलना होता है। जैन समाज में दीक्षा परंपरा का अर्थ है मठवासी जीवन में प्रवेश करना और अपने आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए सांसारिकता से अलग हो जाना। यह एक औपचारिक समारोह है जिसमें व्यक्ति 5 महाव्रतों की शपथ लेता है और सांसारिक जीवन से विरक्त हो जाता है। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति साधु या साध्वी के रूप में मठवासी जीवन में प्रवेश करता है। दीक्षा में व्यक्ति 5 महाव्रतों जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शपथ लेता है और जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और ध्यान के लिए समर्पित कर देता है। साधुओं और साध्वियों को भिक्षाटन करके भोजन करना पड़ता है और नंगे पैर यात्रा करते हैं। दीक्षा लेने के बाद वे अपने शरीर के बालों को नोच कर हटाते हैं जिसे केश लोचन कहा जाता है। दीक्षा के 5 नियम। जब लोग दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें दीक्षा लेने से पहले और बाद में 5 मुख्य सिद्धांतों का पालन करना होता है जो हम पहले बता चुके हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल है। अहिंसा है जिसका मतलब किसी भी जीव को उसके कर्म, वचन या विचार से नुकसान ना पहुंचाना। फिर सत्य है जो स्वयं और दूसरों के प्रति सच्चा होना है। फिर आता है अस्तेय जिसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को बलपूर्वक या चालाकी से न लेना। मूल रूप से किसी भी तरह की धोखाधड़ी और चोरी को छोड़ देना। इसमें चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का जो विचारों, कार्यों में शुद्धता बनाए रखना और अनुशासित रहना है। और अंत में है अपरिग्रह जो लोगों को अपनी सांसारिक और भौतिक संपत्ति से अलग होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह लोगों को एक सरल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है जहां वे लालच और आसक्ति से मुक्त होते हैं। पिछले कुछ सालों से आप नियमित रूप से कई अमीर और संपन्न लोगों द्वारा दीक्षा लेने की खबरें भी लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वह हीरा व्यापारी हो या कोई किशोर जिसने अपनी परीक्षा में टॉप किया हो। अधिक से अधिक लोग दीक्षा लेने की ओर आकर्षित लगातार हो रहे हैं। क्यों? खैर, यह आवश्यकता आधुनिक भौतिक दुनिया की बुराइयों के एहसास से आती है। एक बार जब लोगों को एहसास हो जाता है कि भौतिक संपत्ति कितनी खोखली और नरम होती है तो वे धन में रुचि खो देते हैं और अधिक सच्चे और धन्य रूप में भगवान के साथ एक होना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोग अब दीक्षा लेने लगे हैं क्योंकि यह आध्यात्मिक मुक्ति और आंतरिक शांति का वादा बन गया है। दीक्षा उन्हें संसार से मुक्ति और मुक्ति का वादा करती है और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन बन जाती है। दीक्षा प्राप्त करने या दीक्षा समारोह शुरू करने से पहले लोगों को खुद से बहुत बहस करनी पड़ती है। ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जिन्हें पूछने की आवश्यकता है क्योंकि दीक्षा प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दीक्षा प्राप्त करने से पहले लोग जैन साधुओं से मार्गदर्शन लेते हैं, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठानों और समारोह में भाग लेते हैं। और एक बार जब सब कुछ तय हो जाता है तो दीक्षा का पहला कदम दान होता है। लोग अपना सब कुछ दान कर देते हैं और यह सब दुनिया को बताने का उनका एक तरीका बन जाता है। भौतिक संपत्ति का अब कोई मतलब नहीं। दीक्षा प्राप्त करने से पहले लोग 2 मुख्य काम करते हैं जिसमें दान पुण्य और फिर अपने बाल हटाने की प्रथा। दीक्षा प्राप्त करने से पहले एक दीक्षार्थी को अपने बालों की एक एक लट को रेजर या कैंची से नहीं बल्कि हाथों से हटाना होता है। उन्हें अपने भौतिक शरीर से ऊपर उठने के प्रतीक के रूप में अपने बालों को हाथों से उखाड़ना होता है। इसमें शारीरिक दर्द, जरूरतें, रूप रंग और विशेषताएं और बाकी सब कुछ शामिल है। दीक्षा लेने के बाद दीक्षार्थी साधु और साध्वी बन जाते हैं। अपना सारा धन, वैभव और प्रसिद्धि छोड़कर उन्हें अब एक सन्यासी जीवन शैली अपनानी पड़ती है।
सादगी, संयम और अनुशासन के साथ जीवन जीने के बाद उन्हें भोजन के लिए एक घर से दूसरे घर में भी भटकना पड़ता है। कहीं और से भोजन प्राप्त करने की प्रथा को गोचरा के नाम से जाना जाता है। चूंकि जैन साधुओं को आग जलाने या अपने लिए भोजन पकाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें अलग अलग घरों से गोचरा प्राप्त करने पर निर्भर रहना पड़ता है और इस खोज में उन्हें विहार करना पड़ता है। विहार में हमेशा भटकने की प्रथा शामिल है। चूंकि जैन साधु और साध्वियां लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहते, इसलिए उन्हें नंगे पैर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा भी करनी पड़ती है और जैन धर्म की शिक्षाओं के प्रचार में लगे रहते हैं। विहार के दौरान वे सांसारिक दुखों और सुखों से अलग एक सादा जीवन जीते हैं और भोजन और बुनियादी जीविका के लिए दूसरे लोगों पर वह निर्भर रहते हैं। दीक्षा लेने वाले साधु और साध्वियां जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए जीवन जीते हैं और पूरी तरह से आध्यात्मिक प्राप्ति की खोज में खुद को समर्पित कर देते हैं। आज इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।